श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि योगिनी एकादशी आने वाली है और इस बार भी योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 21 जून और 22 जून को। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि अगर हम योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो हमें 21 जून के दिन रखना चाहिए कि 22 जून के दिन रखना चाहिए। साथ ही में अगर हम 21 जून के दिन व्रत रखते हैं तो हमें अपने व्रत का पारण कब करना चाहिए, और अगर हम लोग 22 जून के दिन अपना योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें अपने व्रत का पारण कब करना चाहिए। इसी के साथ में इस योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो भाई आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले चीज, योगिनी एकादशी एक बहुत ही बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस एकादशी को करने से हम सीधा भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप इस योगिनी एकादशी के नाम में समझ सकते हैं योग नाम आ रहा है, तो योगाभ्यास के साथ में हम जो है भगवान के साथ जुड़ जाते हैं इस व्रत को करने के साथ में। ठीक है, तो योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होता है और इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, 21 जून 2025 और 22 जून 2025, जिस दिन रविवार यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग ये पता करते हैं कि हमें इस योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है। तो देखो, इस योगिनी एकादशी की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 21 जून शनिवार के दिन सुबह 7:19 से। इस हिसाब से दोस्तों आप देखो यहाँ पर कि 21 जून को सुबह 7:19 से हमारी योगिनी एकादशी शुरू हो रही है, इसकी तिथि शुरू हो रही है और इसकी दोस्तों समाप्ति हो रही है 22 जून रविवार सुबह 4:27 पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि 21 जून के दिन शनिवार के दिन सुबह 7:19 पर हमारी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, मतलब सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है ना। और इसकी जो समाप्ति हो रही है वो कब हो रही है, 22 जून रविवार के दिन सुबह 4:27 पर। अब दोस्तों उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो 21 जून वाली जो एकादशी है इसमें सूर्योदय नहीं हो रहा है, सूर्योदय के बाद ये एकादशी की तिथि शुरू हो रही है। ठीक है, और 21 जून को पूरा दिन योगिनी एकादशी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में जो योगिनी एकादशी की तिथि की समाप्ति हो रही है वो 22 जून के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है और इसके बाद फिर द्वादशी तिथि यहाँ पर लग रही है। तो इस वजह से दोस्तों इस बार की जो योगिनी एकादशी है इसका व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 21 जून शनिवार के दिन और 22 जून रविवार के दिन। 2 दिन की यहाँ पर इस बार योगिनी एकादशी है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमें जो है योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और किस दिन रखना ज्यादा फलदायी यहाँ पर रहेगा। वैसे दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपके परिवार में, आपकी गली मोहल्ले में जिस भी दिन एकादशी यहाँ पर मानी जा रही है आप उस दिन एकादशी का व्रत रखिएगा। बाकी अगर आप ये पूछते हैं कि ज्यादा फलदायी जो एकादशी है वो कौन सी रहेगी, मतलब कौन से दिन हमें इस योगिनी एकादशी का व्रत करना सही रहेगा, तो वो 22 जून वाली दोस्तों एकादशी है, क्योंकि 22 जून के दिन ये योगिनी एकादशी की जो तिथि है वो सुबह सुबह यहाँ पर समाप्त हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो रही है और उस दिन की एकादशी का व्रत रखना सबसे ज्यादा सही माना जाता है, जो जिसकी तिथि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर समाप्त हो रही है द्वादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले, तो उस दिन का एकादशी का व्रत रखना सबसे ज्यादा सही माना जाता है। इस वजह से हमने आप लोगों को 22 जून के दिन जो है इस योगिनी एकादशी का व्रत रखना सही बोला है। ठीक है, बाकी अगर आपके परिवार में, आपकी गली मोहल्ले में 21 जून के दिन व्रत रखा जा रहा है तो आप उस दिन का भी व्रत रखें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपकी गली मोहल्ले में, परिवार में 22 जून के दिन मतलब इस योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है तो आप उस दिन रखें। दोनों दिन की एकादशी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं अगर आप 21 जून का व्रत रख रहे हैं या 22 जून का व्रत रख रहे हैं। बस व्रत के पारण का जरूर आप लोग ध्यान रखना। व्रत का जो पारण होगा दोनों ही दिनों में वो बहुत ही शुभ समय पर होगा और अगले ही दिन होगा। आप 21 जून के दिन व्रत रखेंगे तो आपका पारण 22 जून के दिन होगा, 22 जून के दिन व्रत रखेंगे तो आपके व्रत का पारण 23 जून के दिन होगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि जो भी लोग 21 जून के दिन अपना व्रत रखने वाले हैं योगिनी एकादशी का, उनको अपने व्रत का पारण कब करना है और 22 जून वाले लोगों को अपने व्रत का पारण कब करना है। तो देखो, जितने भी लोग 21 जून के दिन अपना इस योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन लोगों को अपने व्रत का पारण 22 जून 2025 को रविवार के दिन करना है। ठीक है, पर इसका एक शुभ समय है दोस्तों, सुबह के समय कोई भी यहाँ पर समय नहीं है आपको अपने व्रत के खोलने का, व्रत का पारण करने का। उन लोगों के लिए जो समय है दोस्तों, जिन लोगों ने अपना व्रत 21 जून के दिन रखा हुआ है, उनके व्रत पारण करने का शुभ समय है 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच का, है ना। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये तो दोपहर का समय है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी 21 जून का जो लोग व्रत रखने वाले हैं उनको अपने व्रत का पारण अगले ही दिन करना है, वो भी दोपहर में जाकर। ठीक है, आप लोग अपने व्रत का पारण सुबह नहीं कर सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह दोस्तों यहाँ पर जो एक हरिवासर होता है, आपने सुना भी होगा, हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इस वजह से दोस्तों इस बार जो आप लोगों का व्रत का पारण होगा वो दोपहर के समय में जाकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है वो सुबह 10:55 पर ही हो रहा है 22 जून के दिन। ठीक है,
तो इसलिए सुबह का समय बिल्कुल भी सही नहीं है आपके व्रत का पारण करने का, है ना। इस वजह से दोस्तों आप लोगों को अपने व्रत का पारण 22 जून रविवार के दिन दोपहर को 1:47 से लेकर शाम 4:35 के बीच में करना है। इसी समय में अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो ही आपको अपने व्रत का फल मिलेगा। अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग अपने इस योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून के दिन रखने वाले हैं। भाई उन लोगों को अपने व्रत का पारण कब करना है, तो देखो जितने भी लोग 22 जून के दिन अपने इस योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन लोगों को अपने व्रत का पारण अगले दिन करना है, यानी कि 23 जून 2025 सोमवार के दिन। तो जो भी लोग 22 जून के दिन अपना योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो लोग अपने व्रत का पारण 23 जून के दिन करेंगे। और 23 जून के दिन आप लोगों के व्रत पारण करने का जो शुभ समय है वो भी सुन लीजिए। देखिए 23 जून के दिन आप लोग अपने व्रत का पारण सुबह 5:24 से लेकर यहाँ पर कब कर सकते हैं, सुबह के 8:12 के बीच में। अब आप लोग कहोगे कि 22 जून वाली एकादशी में हम लोग व्रत का पारण सुबह सुबह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह यही समय है आप लोगों के व्रत का पारण करने का। 21 जून के दिन जितने भी लोग व्रत रखेंगे भाई उनका जो है व्रत दोपहर में जाकर समाप्त होगा, व्रत का पारण दोपहर में होगा। 22 जून के दिन जो लोग व्रत रखेंगे उनका व्रत जो है सुबह के समय पर ही समाप्त हो जाएगा, व्रत का पारण हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस समय त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, पर दोस्तों नियमों में ये बताया गया है कि जिस समय पर 2 दिन एकादशी यहाँ पर पड़ती है, अगर दूसरे दिन वाली एकादशी कोई करता है तो वो अपने व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में भी कर सकता है, उसे कोई भी यहाँ पर दोष नहीं लगने वाला है। इसलिए आप लोग त्रयोदशी तिथि को देखकर बिल्कुल भी घबराए ना। अगर आपको 22 जून के दिन व्रत रखना है तो आप 22 जून के दिन रख सकते हैं। बस अपने व्रत का पारण सही समय और शुभ समय पर यहाँ पर कीजिएगा। जितने भी लोग इस एकादशी के व्रत को करने वाले हैं वो लोग द्वादशी तिथि भी जान लीजिए। देखिए द्वादशी तिथि जो है वो 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से शुरू हो जाएगी और द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 22 जून रविवार के दिन मध्य रात्रि में 1:21 पर जो है इसकी द्वादशी तिथि की समाप्ति रहेगी, है ना। जितने भी लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो अपने व्रत का सभी पालन करें। जैसे कि दशमी तिथि के दिन ही जो है तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, सुबह और शाम तुलसी में पानी डालें, एक टाइम भोजन करें और जो है शुद्ध और सात्विक इस दिन भोजन करें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है अच्छे से इस व्रत को करना चाहिए। आप लोग चाहे तो फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, इसमें कोई आप लोगों को ज्यादा ऐसा नियम नहीं है कि पानी नहीं पी सकते हैं। बाकी आप लोग जैसा भी एकादशी का व्रत रखते हैं आपको वैसे ही ये वाला व्रत भी रखना है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है योगिनी एकादशी को लेकर तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी 2 दिन अगर पड़ रही है तो हमने आपको सारी चीजें बता दी है कि क्यों पड़ रही है और आप लोगों को किस दिन व्रत रखना चाहिए और जिस भी दिन व्रत रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको पारण कब करना चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।